नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में। मैं राहुल कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीसीएल में कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहला विकल्प है OTP वन टाइम पासवर्ड, दूसरा है क्विक रिजल्ट कोड, तीसरा है पिन नंबर और चौथा है नन ऑफ एबव। यहाँ पे आपका जो करेक्ट रिजल्ट है वो आपका रहेगा विकल्प ए OTP। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अधिकतम एंटीवायरस के दौरान खाली जगह के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो विकल्प है वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में छोड़कर सभी वायरस को, दूसरा है केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे, तीसरा है केवल इंटरनेट और ईमेल पर सक्रिय वायरस, और चौथा है कोई भी वायरस। इनमें से जो आपका विकल्प है वो है केवल बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डोमेन नेम सिस्टम MTA सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाले खाली जगह संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है मेल सेंड, दूसरा है मेल ट्रांसफ़र, तीसरा है मेल ट्रांसपोर्ट और चौथा है आपका मेल एक्सचेंज। तो इसमें से आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। इसमें आपका मेल एक्सचेंज आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा कमांड संयोजन का उपयोग होता है। इसमें सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है Ctrl+X और Ctrl+P, दूसरे विकल्प में है Ctrl+A और Ctrl+S, तीसरे विकल्प में है Ctrl+X और Ctrl+S और चौथा विकल्प है Ctrl+C और Ctrl+V। तो इसमें सबसे पहला विकल्प जो रहेगा कट के लिए Ctrl+X शॉर्टकट है, तो ये कॉपी का शॉर्टकट नहीं है। Ctrl+V प्रिंट निकालने के लिए है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका जो विकल्प रहता है Ctrl+A कॉपी करने, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल करने के लिए होता है, तो ये आपका विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3 के अंदर Ctrl+X, तो ये कट के लिए होता है, तो यहाँ पे ये विकल्प आपका गलत होता है। फिर इसमें सेक्शन डी के अंदर आपका जो है Ctrl+C, इसमें क्योंकि पूछ रहा है साहब कॉपी तो शॉर्टकट है Ctrl+C, तो ये आपका विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट और बोलता है इसके साथ Ctrl+V, तो यहाँ पे पेस्ट इसकी शॉर्टकट है Ctrl+V, तो इसलिए इसमें आपका करेक्ट जो विकल्प बनता है वो है डी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहले बोला गया है प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है। वेब डॉक्यूमेंट का मतलब रहता है कि अगर आपका कोई वेबसाइट है या आपका कोई यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है, तो इस वजह से आपका जो एक स्पेशल यूनिक एड्रेस होगा उसका, तो इसमें से विकल्प बताना है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है आपका IP एड्रेस, दूसरा दे रखा है डोमेन, तीसरा दे रखा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और चौथा है हाइपरलिंक। सबसे पहले इसमें IP एड्रेस, तो IP एड्रेस इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि IP एड्रेस आपका इंटरनेट को अगर आप एक्सेस करोगे अपने डिवाइस में तो आपका एक IP एड्रेस बनेगा, डॉक्यूमेंट का नहीं, क्योंकि इंटरनेट यूज करने में IP एड्रेस का यूज होता है। नेक्स्ट आता है डोमेन। अगर आपका कोई वेबसाइट है
तो जैसे आपने देखा होगा .com डोमेन होते हैं, .com है और इंडिया का है .in के नाम से है। इसी तरीके से आपके कई सारे डोमेन होते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है .org के नाम से देखा होगा। वेबसाइट के साथ में जुड़ा होता है डोमेन नेम। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो भी आपका URL होगा, URL ही आपका वेबसाइट का नाम होता है टोटल, जिसमें डोमेन वगैरह सारे जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और 4th नंबर पे हाइपरलिंक, ये लिंक के लिए होता है, तो ये आपका विकल्प गलत है। चलते हैं 6वें नंबर की तरफ, जिसमें बोला गया है IPv4 एड्रेस में एक खाली जगह एड्रेस है जो विशिष्ट रूप से और सार्वभौमिक रूप से एक डिवाइस, उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर के इंटरनेट से कनेक्शन को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है IPv4 एड्रेस में तो यूज किया जाता है 32 बिट का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट रिजल्ट है 32। इसमें आपका ये IPv4 और IPv6 दो तरह के IP एड्रेस होते हैं जो आपके नेटवर्किंग और इंटरनेट कनेक्शन में काम आते हैं। तो यहाँ पे IPv4 के अंदर 32 बिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे, निम्न में से कौन स्क्रीन का मान रिजोल्यूशन नहीं है? इसमें से कौन से स्क्रीन का मान रिजोल्यूशन नहीं है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है 300 × 400। सेकंड नंबर पर दे रखा है 1 या 64 × 768। तीसरे नंबर पर दे रखा है आपका 800 × 600 और चौथे नंबर पर दे रखा है 1280 × 1 या 24। इसी विकल्प को अगर आप यहाँ से करना चाहोगे तो सोचने की बात यह है कि जब भी आप डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन सेट करते हो वहाँ पे आपका 1 या 24, 1 या 64, 800 या 1280 ये सब मिल सकता है, लेकिन इसमें 300 × 400 रिजोल्यूशन कभी नहीं होता है। इसलिए ये आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि ये आपका रिजोल्यूशन में मान्य नहीं है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कंप्यूटर कीवर्ड लेंथ। कंप्यूटर कीवर्ड की लेंथ में मापी जाती है। कंप्यूटर की जो लेंथ है वो किस में मापी जाती है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे विकल्प दे रखा है सबसे पहला मीटर, तो मीटर, दूसरा है आपका मिलीमीटर, तीसरा है बिट और चौथा है आपका बाइट। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बनता है वो है बिट। बिट इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 9th नंबर पे आपका चलते हैं IoT। 9th नंबर पे बोला गया है IoT की खुली संरचना में कितने एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला विकल्प दे रखा है 4, दूसरे में दे रखा है 5, तीसरे में दे रखा है 6 और चौथे में दे रखा है 7। तो IoT का मतलब क्या है ये पहले समझने का है। IoT का जो मतलब है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 21वीं सेंचुरी के अंदर आपकी जितने भी इंटरनेट से चलने वाली जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं, जैसे किचन के अंदर जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं या फिर आपका क्लीनर वगैरह हैं जो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होती हैं, उसमें आपका IoT की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए पूछा गया है खुली संरचना में कितने एलिमेंट होते हैं। आपका इसमें जो विकल्प सही रहेगा वो है विकल्प डी, इसमें 7 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ऐप्स के माध्यम से
अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम UTS खाली जगह में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे सबसे पहला विकल्प है जनवरी 2018, फरवरी 2019 दूसरा विकल्प है, तीसरा है जनवरी 2019 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है जनवरी 2019। UTS जो होता है यहाँ से आप टिकट को रिजर्व कर सकते हैं जो भी अनरिजर्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? तो सबसे पहला है माइक्रोवेव सिस्टम, दूसरा है कोक्सियल केबल, तीसरा है टेलीफोन लाइन और चौथा है आपका मॉडम। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे 4th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो विकल्प आपका जो दे रखा है ये मॉडम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए टूल नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैसेजिंग किससे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप पहला विकल्प है विकिपीडिया जो एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये आपका करेक्ट रिजल्ट है, लेकिन मैं बाकी के बारे में बता रहा हूँ। ये एक टूल है, इससे आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिम्बी, ये इससे भी ये एक एप्लीकेशन है, ये इससे भी इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। और 4th है आपका याहू मैसेंजर, ये भी एक आपका मैसेंजर है जिससे आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन बनता है 13वां, गणना और तुलना के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब यह है। तो सबसे पहला दे रखा है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट दे रखा है मॉडेम जो इंटरनेट चलाने में काम आता है। और 3rd दे रखा है कंट्रोल यूनिट CU, ये कंट्रोल करता है। एंड 4th दे रखा है डिस्क यूनिट। तो अभी मैंने आपको बताया है ALU का फुल फॉर्म सही आप समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कैलकुलेशन भी करेगा और आपका कंपेयर भी करेगा, इसलिए विकल्प आपका A सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक उपकरण जो कई लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपका उस डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जो कई सारी लैन को जोड़ता है। तो सबसे पहला विकल्प दे रखा है राउटर, दूसरा दे रखा है ब्रिज, तीसरा दे रखा है रिपीटर और चौथा दे रखा है स्विच। तो यहाँ पे आपका राउटर जो होता है वो कई सारे स्विच के जो इंटरफेस हैं उनको कनेक्ट करके राउट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रिज। तो ब्रिज का काम क्या है, वो है कई सारे मल्टीपल लैंस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो विकल्प बनता है वो B सही है। नेक्स्ट है रिपीटर। तो रिपीटर आपके जो भी ट्रांसमिशन होगा उसको रिपीट करके दोबारा भेजेगा, तो ये आपका विकल्प गलत है। एंड 4th नंबर पे आता है स्विच। तो स्विच आपका वायरलेस नेटवर्किंग में काम आता है, इसलिए ये आपका विकल्प नहीं बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है B। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित हैं? तो यहाँ पे पहला है भीम, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट के लिए होता है, इंटरनेट पर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। UPI, जैसे आप गूगल पे वगैरह पे ये सब UPI के थ्रू ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भीम से भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, UPI के थ्रू भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आपका विकल्प बनता है C, क्योंकि इन दोनों से पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो विकल्प C में दे रखा है A और B दोनों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में
सर्च एवं लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे पहला विकल्प दे रखा है बूटस्ट्रैप लोडर, दूसरा दे रखा है सीमोस, तीसरा दे रखा है डीमोस और चौथा दे रखा है बायोज। यहाँ पे आपका जो मैं आपका विकल्प बता देता हूँ, जो दे रखा है पहला आपका बूटस्ट्रैप लोडर, जो आपकी रैम में सर्च और लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म भी दे रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है बी नंबर पे दे रखा है सीमोस, और सीमोस की जो फुल फॉर्म होती है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट आता है डीमोज। तो डीमोज की यहाँ पे जो फुल फॉर्म बनती है वो है डबल डिफ्यूज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, डबल डिफ्यूज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे बायोज। तो बायोज को तो आप जानते ही हो, बेसिक इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो क्या होता है, मैसेज का क्या होता है? तो यहाँ पे पहला विकल्प दे रखा है भेजे जाने वाले का नाम डिलीट हो जाता है और आपके कॉन्टैक्ट से। दूसरा दे रखा है यह डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। तो तीसरा दे रखा है यह हमेशा के लिए तुरंत डिलीट हो जाता है। एंड चौथा दे रखा है यह डेस्कटॉप के होल्डिंग एरिया में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बनता है वो है बी, एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी जो विकल्प है इसे बोला गया है कि आपका जो भी आइटम है वो आपके डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाएगा, डिलीटेड आइटम फोल्डर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरा होता है पब्लिक की। तो यहाँ पे साफ बताया गया है, पहला है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक की। तो यहाँ विकल्प दूसरों से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है XML स्टैंड फॉर XML की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक, दूसरा दे रखा है एक्सीलेंट मार्कअप लिंक और तीसरा दे रखा है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और चौथा दे रखा है एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे फुल फॉर्म के लिए आपका जो विकल्प बनता है वो है सी विकल्प जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कौन सी तकनीक मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है। तो पहला विकल्प दे रखा है बिग डेटा एनालिटिक्स, दूसरा दे रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा दे रखा है वर्चुअल रियलिटी और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ह्यूमंस से काम करता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो सबसे पहला दे रखा है प्रोग्रामिंग, दूसरा पाउडर बेड फ्यूजन, मटेरियल जेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही है वो है प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग 3D प्रिंटिंग से की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। इसमें बोला गया है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो यहाँ पे आप विकल्प दे रखा है स्लाइड शो, दूसरा दे रखा है आपका स्लाइड, तीसरा दे रखा है फॉर्मेट और चौथा दे रखा है टूल्स।
तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही है वो है स्लाइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है? तो सबसे पहला दे रखा है नेक्सस, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा है नेटस्केप नेविगेटर एंड चौथा है मोज़ेक। तो यहाँ पे आपका चौथा जो विकल्प है ये सबसे पहले ब्राउजर बनाया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। MDA का पूर्ण रूप क्या है? MDA की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ स्टैंड फॉर पूछा गया, यहाँ इसका मतलब फुल फॉर्म ही है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प दे रखा है मेल डिलीवरी एजेंट, दूसरा दे रखा है मेल डेस्टिनेशन एजेंट और तीसरा दे रखा है मेल डिपार्चर एजेंट और चौथा दे रखा है मेल डिस्पैच एश्योरेंस। तो यहाँ पे विकल्प आपका जो सही है वो है ए विकल्प जो है सही आंसर है, जिसमें दे रखा है मेल डिलीवरी एजेंट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ दे रखा है पहला विकल्प में 1 या 24, दूसरा दे रखा है 10 48 576, तीसरा दे रखा है 16 384, चौथा दे रखा है 10 48 576। जबकि ये दोनों विकल्प एक जैसे दे रखे हैं, लेकिन आपका इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। विकल्प आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट विकल्प है आपका 1 या 24 होते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा होता MS एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। साथियों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।